के साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद हैं और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ 2025 की दहलीज पर खड़े हैं और 2024 सत्ता से आप बाहर हो गए और अचानक ही बाहर हुए। इस बार 2025 को लेकर के क्या योजनाएं हैं? माई बहन सम्मान योजना को लेकर के भी आपने जिक्र भी किया, क्या है 2025 को लेकर के? हाँ देखिए, 2025 जो है हम इतना कह सकते हैं कि बिहार से जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार और बेरोजगारी जो है जाने वाली है। और 2025 लोग क्योंकि परेशान हो चुके हैं। अब एक बीज जो है अगर खेतों में आप रोपिएगा तो वो ज़मीन को भी बर्बाद कर देती है और फसल भी नहीं दे पाती है। तो अब 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। अब बिहार की जनता चाहती है कि नए बीज की जो है शुरुआत हो, नया बीज डाला जाए ताकि अच्छे फसल के साथ आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर हो सके। शुरुआत में एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। पूर्व पीएम दिवंगत मनमोहन सिंह को लेकर के श्रद्धांजलि में आप सभी गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जिस तरीके से? देखिए, मनमोहन सिंह जी सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और एक विद्वान नेता रहे, बड़े इकोनॉमिस्ट रहे और जो उन्होंने किया, जो देश की इकॉनमी को बूम उस दौर में किया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश को थी। आप देखिएगा दुनिया के लिए जो है उन्होंने देश का दरवाज़ा जो है खोला और जिस हिसाब से प्रगति हुई उसके बाद वो फाउंडेशन जो है मनमोहन सिंह जी ने ही रखा, जो इकॉनमी की जो है, और उसके बाद जो है कितना तरक्की किया। और प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि हमारे पिता उनके मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रहे और हमारे पिता को बहुत मानते थे, मेरे पिता भी उनको बहुत सम्मान हमेशा देने का काम किया। और उन्हीं के दौर में देखिए लालू जी ने रेलवे को भी 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया, बाहर जब कुर्सी की आई थी तो 1,000 का पैकेज दिया था, 1,000 करोड़ का पैकेज दिया था। और आप देखिएगा कई जो है रेलवे कारखाने, 2-3 जो रेलवे कारखाने बिहार को मिले उस दौर में। तो लालू जी और मनमोहन सिंह जी की जो जोड़ी रही, यूपीए 1 में कई मनरेगा जैसी योजनाओं की शुरुआत हुई, आरटीआई मनमोहन सिंह जी ने लाने का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल जो है उन्होंने लाने का काम किया। कई एक योजनाएं जो देश के गरीबी को मिटा सके, जो देश को आगे बढ़ा सके। और ख़ास तौर पर मनमोहन जी के टाइम में सभी लोगों से संबंध, पूरे देश दुनिया में संबंध भारत का बहुत बढ़िया रहा। सवाल बीपीएससी को लेकर है। 11 दिन बीत चुके हैं, बीपीएससी 70वीं की को एग्ज़ाम कराने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद आप गर्दनी बाग जाते हैं, सरकार से कोई संवाद स्थापित नहीं हो पाया है। बीपीएससी कह रही है कि हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे दोबारा, क्या कहेंगे इस पर? बीपीएससी देखिए, गलती बीपीएससी की है, उनको मानना चाहिए। पेपर लीक हुई, आपने एक सेंटर का रद्द कर दिया। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप चुप्पी साधे हुए थे, जब लाठी डंडा चला दिया, लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हमारे नौजवान अभ्यर्थी, तब आपको याद आया कि इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। पहले क्यों नहीं बताया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये अफवाह है? बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया गया। अब एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर एक सेंटर का रद्द होता है, बाकी सेंटर का नहीं होता, तो ये तो छात्रों के साथ जो है अन्याय है। और आप बताओ, पेपर लीक हो जाना, किस पे कार्रवाई हो रही है, कौन दोषी है? अब मुख्यमंत्री सबसे बड़ी बात, वो है कहाँ? बिहार में सरकार दिख ही नहीं रहा, ना सदन में बोलते हैं, ना सड़क पे रहते हैं, ना नेता विरोधी दल। हमने 2 बार चिट्ठी लिखी बीपीएससी को लेकर के कि री एग्ज़ाम कराया जाए और लोगों को मौका भी मिले, क्योंकि सर्वर जो डाउन था 2-3 दिन से, ये छात्रों का दोष नहीं था, ये सिस्टम का दोष था। लेकिन मुख्यमंत्री को चिट्ठी का जवाब नहीं, ना मीडिया से बात करते हैं, ना जहां संवाद के लिए जा रहे हैं ना वहां किसी से संवाद कर रहे हैं। बंद कमरे में कर क्या रहे हो? ये कैसा संवाद है? और उस संवाद के लिए बाहर निकले हैं 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीएम साहब जो है
वो टायर्ड हो चुके हैं और चिराग पासवान, मांझी जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये लोग तो पहले कहते थे कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? कहाँ है, कोई है कहाँ सुनने वाला? ये लग ही नहीं रहा कि जनता की सरकार, ये तो लग रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री का केवल चेहरा लेकर के कुछ लोग, 4-5 नेता हैं, 2 दिल्ली में और 2 पटना में रहते हैं, ये अपना केवल काम निकलवा रहे हैं। कुछ रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो अपना बीजेपी से इन लोगों का संबंध है, बीजेपी के कंट्रोल में चल रहे हैं और अपने से मतलब है। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया। किस बात की डबल इंजन की सरकार? वेयर इज प्राइम मिनिस्टर? बिहार बिहार बिहार, इतना उनका आत्मीय संबंध हो जाता है बिहार से जब बिहार आते हैं। और जब आज लाठी खा रहा है, लोग परेशान है, बाढ़ था, सब कुछ हुआ बिहार में, डबल इंजन की सरकार है, तो वेयर इज ही नाउ? एक शब्द भी नहीं। कौन है वो 4 मंत्री? कौन? 2 दिल्ली में बैठे हैं, 2 यहाँ हैं, आप नाम नहीं लेते? 2 राज्य मंत्री, 2 केंद्र मंत्री। आप होशियार, आप सब समझती हैं, आप ही नाम ले लो। ठीक है, सवाल ये, आपने कहा कि सीएम संवाद नहीं कर रहे हैं। चर्चाएं इस बात की बहुत ज़्यादा है बिहार के सियासी गलियारों में। बात नहीं, ही कैन नॉट मेक एनी डिसीजंस ऑन हिज ओन। पर आप, इज बीइंग मैनिपुलेटेड, या उनको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। सवाल ये है कि क्या संवाद इन दिनों तेजस्वी यादव चिराग पासवान से कर रहे हैं, क्योंकि बंद कमरे में मुलाकात हुई है, इस बात की चर्चाएं खूब है बिहार में और आप तक भी पहुंची होगी। अरे अब क्या क्या चर्चा होता रहता है। हम लोग तो दिन भर इसमें रह जाएं तो अपना काम ही ना कर पाए। दिन भर क्लैरिफाई करते रह जाए, जस्टिफाई करते रहे अपने आप को। ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताइए, ये मौजूदा जो सरकार है इसमें तो सब लोग हैं। अब कहाँ है चिराग पासवान जी? नौजवान जो है लाठी खा रहा है, बिहार परेशान है। मांझी जी तो छोड़ो, उनका तो क्या कहना, अभी तो टीटीएम में लगे हुए हैं। तो इन लोग को तो पद मिल गया है, पद चाहिए, गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बंगला चाहिए। बिहारी बाहर में जाए। वाई फर्स्ट बिहार एंड फर्स्ट बिहारी व्हेन ही इज गेटिंग एवरीथिंग? जब नहीं था तो फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी होता था। व्हेन ही गेट्स एवरीथिंग देयर इज नथिंग ही वांट्स। अगर आज की तारीख में, ये सवाल 2025 के पहले मैं पूछ रही हूँ कि अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं तो आप उनको माफ़ कर देंगे और साथ सरकार चलाएंगे? देखिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ही इज टायर्ड और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो बिहार चला सकें। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। ठीक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश जी प्रचार करेंगे, क्या आप भी जाएंगे दिल्ली में प्रचार करने के लिए? अभी देखिए, भी ऐसी कोई बात हमारी हुई नहीं है। अभी हम लोगों ने भी निर्णय नहीं लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किस गठबंधन में लड़ेंगे, अभी कोई इस बात पे अभी बातें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। हालांकि हमारा जो स्टेट यूनिट है वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू टेक अ लास्ट डिसीजन कि वी शुड फाइट फ्रॉम देयर और नॉट। लास्ट टाइम वी फॉट फ्रॉम देयर ऑन 3-4 सीटों पे कांग्रेस के अलायंस में, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या होगा। एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग कर देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है, बल्कि अपील भी की है। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी जो सीएम है उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान है कि नहीं, वेदर आतिशी इज ऑथराइज्ड टू गिव सच स्टेटमेंट्स और नॉट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड हम लोगों का शुरू से यही मकसद है कि ऑल ऑपोजिशन पार्टी शुड बी टुगेदर, और हम सब लोगों को अपने ईगोस को छोड़ करके अपने यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम मजबूत कैसे हों। इसमें एक सवाल बिहार को लेकर के है, सीट शेयरिंग को लेकर के। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है और लेफ्ट की पार्टी 60 सीटें। नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम एनीवन। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, उस पर हमको नहीं देना है। द लीडरशिप विल डिसाइड हाउ टू गो अहेड विथ इट। तो आई थिंक अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है, नहीं कुछ कहना ही नहीं है इस पर। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी से
आपके वोट बैंक पर असर पड़ता है, उनको साथ क्यों नहीं मिला लेती आरजेडी? वो जहाँ लड़े लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी लड़े कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। बिहार में कौन सी पार्टियाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? अभी हम 7 पार्टी के अलायंस में, 3 लेफ्ट, एक कांग्रेस, एक आरजेडी और मुकेश सहनी जी। अगर देखा जाए तो 6 पार्टियां जो हैं अभी फ़िलहाल में बिहार में हैं। एनसीपी भी लड़ना चाहती है, एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, टीएमसी भी लड़ना चाहती है, आपकी शिवसेना भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में नहीं लड़ेंगे। अगर हम सबको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कितने लोग को अकोमोडेट करोगे? हम नहीं ना जा रहे हैं हैदराबाद चुनाव लड़ने, हम तो नहीं गए महाराष्ट्र चुनाव लड़ने, ना तो हम यूपी जाते हैं चुनाव लड़ने, ना तो बंगाल चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो बिहार और झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो हम अगर यहाँ नहीं लड़ेंगे, सबको दे ही देंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा? चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, चिराग और आपकी जोड़ी, क्या 2 लड़के इस बार चुनाव में साथ आएंगे? साथ आएंगे आप कभी चुनाव? अरे क्यों, तो सो कॉल्ड हनुमान है, मोदी जी के हनुमान हैं भाई। और इसमें चिराग पासवान ठीक है, व्यक्तिगत हमारे रिश्ते उनसे अच्छे हैं, एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का बहुत पुराना रहा है, लेकिन वो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और ना वो आइडियोलॉजीज़ को वो समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चाहे लेटरल एंट्री हो या और भी इश्यूज जो जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर को बेइज्जत किया गया, अगर रामविलास पासवान होते तो अमित शाह को माफ़ी मांगने बोलते। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते तो खुद वो रिज़ाइन करके वो रामविलास पासवान जी छोड़ते उन गठबंधन को। लेकिन चिराग पासवान डजंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उनको वो है नहीं, क्योंकि आप देखिएगा रामविलास पासवान जी ने जो इश्यूज हुई थी उस पर इस्तीफा दिया था जब वो केंद्र मंत्री थे, तो सेकुलरिज्म की जहाँ तक बात आई थी। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जिसके बदौलत, जिसके रिजर्वेशन पे चिराग पासवान जीत रहे हैं, एक तो कहते हैं क्रीमी लेयर जो है दलितों में, उनको रिजर्वेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो व्हाट यू आर, यू नॉट क्रीमी लेयर फ्रॉम द दलित। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है और आप पक्षधर हो रहे हो अमित शाह के। इससे शर्मनाक चीज़ हमने आज तक नहीं देखा है। तो उनको आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती है, विचारधारा क्या है, उनको बस सुरक्षा, गाड़ी और बंगला, यही बीजेपी के लोगों ने छीना था तो दर्द था, अब दे दिया तो दर्द ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और 2025 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और ये तमाम लोगों के बीच तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बेबाकी से एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, राघोपुर।